T20 क्रिकेट को अक्सर बैट्समैन्स गेम कहा जाता है, लेकिन अगर गेंदबाज को भी मौका मिले बराबर का तो बहुत बहुत मजा आता है। कुछ ऐसा ही हुआ आज एक लो स्कोरिंग थ्रिलर में, जो एलिमिनेटर था बेंगलुरु और कोलकाता के बीच। उसमें किसने बाजी मारी, इसके बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे गौतम गंभीर। आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी। गौतम, ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैच पॉइंट्स में भी चलेंगे, लेकिन पहले आपसे पूछना चाहूंगा जरूर कि बतौर कप्तान ऐसे लो स्कोरिंग थ्रिलर्स में कप्तानी करने का कितना मजा आता है। देखिए, कप्तानी करने का मजा इसलिए भी आता है क्योंकि इस विकेट पे आपको गेम के अहेड रहना बहुत जरूरी है। और किस तरीके के चेंजेस आप करते हैं, प्लस ऐसे लो स्कोरिंग थ्रिलर्स में एक या दो ओवर आपका पूरा रिजल्ट बदल सकते हैं। जैसे आज डान क्रिश्चियन के एक ओवर ने पूरा रिजल्ट बदल दिया। अगर वो एक ओवर 22 रन के लाना चाहता तो शायद आज आरसीबी ये मैच जीत चुका होता। जी हाँ, और शुरुआत करते हैं सारे मैच पॉइंट्स के साथ। और चूंकि नवरात्रे भी चल रहे हैं तो प्रभु के नाम से ही शुरू करते हैं। सुनील नारायण जो आज पूरी तरह से गेम पर छाए रहे। गौतम, मैं देख रहा था 2015 में आपका एक बयान जहाँ पे आपने कहा था कि अगर सुनील नारायण भले ही सीधी ही गेंद करें फिर भी वो बहुत कारगर गेंदबाज साबित होंगे। और आज उन्होंने साबित कर दिया कि उन जैसा मैच विनर शायद ही आईपीएल में कोई है। देखिए, कमाल की चीज है, लोग उनको मिस्ट्री कहते हैं लेकिन कोई उनको क्वालिटी नहीं कहता। अगर मिस्ट्री होता तो अभी इतने सालों बाद वो सॉल्व सॉल्व हो जाती। और विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, मैक्सवेल, आज भी वो उसी तरीके की गेंदबाजी करते हैं। आज भी उसी तरीके से ये तीनों चारों बल्लेबाज खेलते हैं जैसे उनको पहले साल खेलते थे। तो इसका मतलब ये है कि आज भी आप उनको सही तरीके से पिक नहीं कर पाते, और आज भी उनके पास, सुनील नारायण के पास इतनी क्वालिटी है, वो किसी भी बल्लेबाज को आउट कर सकते हैं। और उनके साथ ही जो और भी स्पिनर्स हैं उन्होंने भी बखूबी उनका साथ निभाया, खासकर वरुण चक्रवर्ती ने। वरुण चक्रवर्ती ने, शाकिब उल हसन ने, लॉकी फर्गुसन ने, सबने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करी। क्योंकि जिस तरीके की शुरुआत हुई थी उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 155 160 रन बनाती आरसीबी, लेकिन 138 रन पे रोका। बेहतरीन प्रदर्शन सारी गेंदबाजों से। और आपने क्रिश्चियन के ओवर का जिक्र किया, तो उसी के संदर्भ में ये भी बात करेंगे कि सुनील नारायण हमने उनको देखा है ओपन करते हुए और बहुत आतिशी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन नंबर 5 पे आकर इस तरह की बल्लेबाजी करके पूरी तरह उन्होंने मैच को एक तरफा कर दिया। देखिए, अगर आप एक ओवर में 22 रन देते हैं 138 रन के मैच में, तो कहीं ना कहीं गेम बिल्कुल ही एक तरफ आप कर सकते हैं। शायद वो गेंदबाजी भी बहुत ऑर्डनरी थी, वो ओवर बहुत ऑर्डनरी डाला गया। पहली गेंद हाफ ट्रैकर, ना वो बाउंसर, ना वो किसी तरीके की शॉर्ट बॉल, हिट मी बॉल जिसे हम कहते हैं। अगर आप पहली गेंद ऐसी डालेंगे, और वो भी ऐसे बल्लेबाज को जो सिर्फ हर गेंद घुमाने ही आया है, तो फिर इसी तरीके का परिणाम भी होगा। चलिए अगले पॉइंट का रुख करते हैं, जो है विराट कोहली के बारे में, जिनके लिए आज काफी भावनात्मक दिन था वैसे भी, क्योंकि लगभग आखिरी मैच खेल रहे थे बतौर आईपीएल कप्तान। उनके बल्लेबाजी के बारे में बात करते हैं। गौतम, क्या उनका एंकर रोल जो थोड़ा है यहाँ पे महंगा पड़ा आज टीम को? नहीं, मेरा मानना था कि इनफैक्ट उनको और एंकर करना चाहिए था। क्योंकि अगर विराट कोहली 16-17 ओवर तक खेलते तो 155 160 तक पहुंच सकती थी। और गलत टाइम पर आउट हुए, और गलत गेंदबाज के सिर सामने आउट हुए। क्योंकि सामने आपके मैक्सवेल थे, अगर बड़ी शॉट किसी को लगानी थी तो वो मैक्सवेल लगा सकते थे। आज विराट कोहली के पास हर तरीके की अपॉर्चुनिटी थी कि वो एंकर कर सकते थे और अपनी 36-37 रन की पारी को 60-70 में बदल सकते थे। विराट कोहली की कप्तानी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसके साथ 140 मैचों का उनका कप्तानी करियर भी खत्म हुआ है, कम से कम आरसीबी के साथ। तो आप किस तरीके से आंकेंगे उनके इस अंतराल को? देखिए, पैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से नो डाउट शायद आईपीएल में सबसे बेहतरीन कप्तान हो। लेकिन टैक्टिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से और गेम रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद उस तरीके के कप्तान ना हो। क्योंकि 8 साल बहुत लंबा समय होता है, और 8 साल में आप किस तरीके की टीम बनाते हैं, सब कुछ आपके पास था। आप ही को बनानी चाहिए थी, आप ही को रिजल्ट्स देने चाहिए थे। तो इसलिए आईपीएल और T20 क्रिकेट में आपको गेम के आगे रहना जरूरी है, गेम के साथ चलना जरूरी नहीं है। तो शायद टैक्टिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से और टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद उतने सक्षम नहीं जितना होना चाहिए। अगले साल अगर मानिए आरसीबी उन्हें रिटेन करता है, तो क्या सिर्फ उन्हें अपने ब्रांड वैल्यू के लिए रिटेन करेंगे, या उनको बल्लेबाज के हिसाब से भी रिटेन करना बनता है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी फ्रेंचाइज किसी को ब्रांड वैल्यू के लिए रिटेन करते हैं। और विराट कोहली को तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि विराट कोहली एज अ बल्लेबाज आज भी दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है। तो ब्रांड एक अपनी जगह है। और विराट कोहली को आंखें बंद करके आरसीबी का कोई भी फ्रेंचाइज एज अ बैट्समैन रिटेन करेगी। चलिए अगले पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, जहां पे हर्षल पटेल, जिन्होंने आज फिर से कमाल की गेंदबाजी की, 3 विकेट ले सकते थे अगर एक कैच ड्रॉप नहीं होता, और इसी के साथ साथ ड्वेन ब्रावो का रिकॉर्ड भी तोड़ देते, सबसे ज्यादा विकेट एक सीजन के लिए। क्या रहा है राज कि उन्होंने इंडिया का जो फॉर्म था, भारत का जो फॉर्म था, वो यूएई में भी जाके प्रदर्शन देखिए, किया? मेरा मानना है वो ऑलरेडी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन चुके हैं। आप बल्लेबाजों की बात करिए, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सिंगल हैंडेडली आरसीबी के बॉलिंग लाइनअप को कैरी किया, मुश्किल ओवर डाले, 5वां ओवर डाला, डेथ में बॉलिंग डाली, और
सबसे खतरनाक बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करी और 32 विकेटें ली, तो इससे दर्शाता है कि उनके पास बड़ा दिल भी है और हर तरीके से वो सक्षम भी है कि डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट गेंदबाजी कर सकते हैं और मुश्किल ओवर डाल सकते हैं। जी, आज उनके फिगर्स थे 4 ओवर जिसमें 19 रन दिए और 2 विकेट लिए, और ठीक यही फिगर्स थे मोहम्मद सिराज के। तो सिराज की भी बात करते हैं। सिराज ने 18वें ओवर में जरूर इस मैच में थोड़ी सी रुचि बनाए रखी। जिस तरीके से एक ही ओवर में 2 विकेट लिए, बहुत शानदार बोली गौतम। शायद बहुत लेट हो गया था उस वक्त पे। अगर थोड़ा पहले लाया जाता या फिर थोड़ा पहले अगर डैन क्रिशन वो बेहतर ओवर डालते तो आज आरसीबी का रिजल्ट कुछ और होता। और आखिर में बात करते हैं एबी डिविलियर्स की, क्योंकि बहुत महान बल्लेबाज रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूएई में उनका फॉर्म इस बार उतना अच्छा नहीं रहा है। शायद इसका खामियाजा भुगता टीम ने। देखिए, आप किसी का भी एक लेग खराब जा सकते हैं। एबी डिविलियर्स जीनियस है बल्ले से, और सालों साल उन्होंने आरसीबी के लिए बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किए। और अगर एबी डिविलियर्स ने नहीं किया तो मैक्सवेल ने रन बनाए। तो ओवरऑल आप सिर्फ एक या दो खिलाड़ियों को ब्लेम नहीं करेंगे। जब टीम जीतती है तो पूरी टीम जीतती है, जब टीम हारती है तो सबकी अकाउंटेबिलिटी होती है। इसके बाद आरसीबी के लिए बड़ा ऑप्शन जरूर है आगे। तो आप क्या देखते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी वो रिटेन कर सकते हैं? क्या उनमें एबी का नाम शामिल होगा? देखिए, बड़ा मुश्किल है, मैं आरसीबी के सेटअप में नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे को बिल्कुल थरो प्रोफेशनल और रुथलेस होकर बात करनी हो तो मैं रिटेन करूंगा विराट कोहली, मैक्सवेल और युजवेंद्र चहल को। तो एबी डिविलियर्स उनकी क्या लेगेसी यहाँ पे रहेगी? अगर मानिए कि वो 38 साल के हो जाएंगे अगले साल, अगर आईपीएल वापस खेलने नहीं आए, तो आप किस तरीके से उन्हें याद रखेंगे? जीनियस एज अ बैट्समैन, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी ट्रॉफी नहीं है उनके कैबिनेट में, चाहे ना वो साउथ अफ्रीका के लिए ना वो आरसीबी के लिए। तो वो कहीं ना कहीं जरूर उनको उनका दिल दुखेगा इस चीज से, बिकॉज जितने मर्जी आप महान बल्लेबाज हो, अल्टीमेटली आप अपने घर पे अपने कैबिनेट में अपनी टीम जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो उनको ट्रॉफी जिताने के लिए खेलते हो। चलिए, आपके पूरे एनालिसिस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट।